अभी हाल ही में मोदी सरकार ने किसानों के बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। और कहीं ना कहीं सोच यही कि इससे किसानों और सरकार के बीच जो एक नाराजगी है किसान आंदोलन के बाद से वो खत्म होगी, कम होगी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए 2 साल बाद किसान एक बार फिर सड़क पर है। किसानों की तरफ से 13 फरवरी को दिल्ली चलो का ऐलान किया गया था और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का जुटना भी शुरू हो चुका है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि किसान फिर इस बार पूरी तैयारी करके आए हैं, ताकि अगर महीनों बैठना पड़े तो भी कोई दिक्कत ना हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का आह्वान भी किया है। हालांकि बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए हैं और जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में प्रवेश की कोशिश भी कर रहे हैं किसान। कई जगहों पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 साल पहले के किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर किसान दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? देखिए, ये पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। तब मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पास हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों का डर था कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपे जा सकते हैं। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी। किसान करीब 1 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान करीब 700 से ज्यादा किसानों की जान भी गई। 2 साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द कर दिया, बल्कि MSP पर गारंटी देने का वादा किया। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने MSP को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए। किसानों की मांग क्या है, क्या क्या चीजें उनकी मांगों में शामिल हैं, आइए आपको वो बताते हैं। देखिए, पिछले आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी, जिसे लेकर किसान कानून बनाने की खास तौर पर मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है इसी वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि MSP को लेकर कानून बने, MSP की गारंटी को लेकर कानून बने। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। किसानों का कहना है कि वो केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार ने MSP पर गारंटी का वादा किया था, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। 2021 में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी ने कुचल दिया था। उस वक्त जो जानकारी मिली थी कि उस गाड़ी में उनके बेटे सवार थे। किसान सरकार से उस घटना में मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। किसान मोर्चा की तरफ से यह भी कहा गया है कि सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को फसल के दाम देने का वादा किया था। सरकार ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स को लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया गया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की गई है। किसानों के दिल्ली मार्च पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली कूच के आह्वान पर किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्ष सरकार पर अन्नदाता को रोकने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 10 सालों से दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को MSP के लिए तरसाया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी का, किस तरीके ने राहुल गांधी ने पूरी बात लिखी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि किसान महंगाई तले दबे हैं। किसानों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 30 किसानों ने हर दिन अपनी जान गंवाई है। जिसकी USP धोखा देना है, वो MSP के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। ये सब कुछ राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। वहीं हरियाणा पंजाब से आ रहे किसानों को रोके जाने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार को चुनौती दी है। सुनिए। MSP गारंटी कानून पूरे देश की प्रॉब्लम है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन हैं,
अलग अलग प्लेटफार्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पैडी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर तो मंडियाँ खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है, वहाँ कोई किसान का प्लेटफार्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में, वहाँ पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है, क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया, तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही हैं। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच सोमवार को 5 घंटे तक बैठक हुई। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।